तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक लेख को समझने की कोशिश करेंगे। हम्म। इसकी तारीख है 2 जनवरी 2026 और इसे मुरली कहा जाता है। अब देखिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये जानना जरूरी है कि ये लेख ब्रह्मा कुमारीज आध्यात्मिक आंदोलन से जुड़ा है। हाँ, ये कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हमें इसका विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं, लेकिन ये समझने से हमें इसके अनोखे नजरिए को सराहने में मदद मिलेगी। हमारा मिशन है इस लेख के जो मूल विचार हैं उन्हें समझना, जैसे ईश्वरीय बनाम आसुरी समुदाय की अवधारणा क्या है, आत्म सुधार का रास्ता कैसा है। और इसमें किस सुनहरे भविष्य का वादा किया गया है। बिल्कुल। और ये एक बेहतरीन मौका है एक ऐसे दर्शन को समझने का जो सिर्फ ये नहीं बताता कि दुनिया में समस्याएं क्यों हैं, बल्कि उन समस्याओं से निकलने का एक बहुत ही व्यवस्थित रास्ता भी दिखाता है। अच्छा। और इस लेख की जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है वो ये है कि ये अपनी पूरी शिक्षा को दो अलग अलग परिवारों या समुदायों के एक शक्तिशाली रूपक के जरिए समझाता है। ये इसका क्या कहते हैं सेंट्रल आइडिया है। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। लेख का जो मुख्य विभाजन है, आसुरी समुदाय और ईश्वरीय समुदाय, ये सुनने में तो बहुत नाटकीय लगता है, जैसे कोई महाकाव्य हो। हाँ, शब्द थोड़े भारी हैं। तो लेख में असल में इन दोनों को कैसे परिभाषित किया गया है? क्या ये अच्छे और बुरे लोगों की सीधी सीधी लड़ाई है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये अच्छे बुरे की उस तरह की लड़ाई नहीं है जैसी हम आम तौर पर कहानियों में देखते हैं। इसका आधार बहुत गहरा है। लेख के अनुसार आसुरी समुदाय वो है जो रावण के प्रभाव में है। यहाँ रावण का मतलब सिर्फ एक पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि अज्ञान और देह अभिमान का प्रतीक है। देह अभिमान मतलब खुद को शरीर समझने की चेतना। हाँ बिल्कुल। इसका एक उदाहरण भी लेख में दिया है कि वो शिव और शंकर के बीच का अंतर भी नहीं जानते। वो शंकर जो एक देवता है, उन्हें ही परमपिता परमात्मा शिव समझ लेते हैं। ये एक तरह से अज्ञान की निशानी है। ठीक है, तो एक तरफ अज्ञान है, दूसरी तरफ है ईश्वरीय समुदाय। तो उन्हें जो शिक्षा मिलती है वो किस तरह की है? क्या ये कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ने जैसा है या कुछ और है? नहीं, ये उससे बहुत अलग है। ईश्वरीय समुदाय को सीधे ईश्वर, जिन्हें यहाँ स्नेह से शिव बाबा कहा गया है, उनके द्वारा शिक्षित किया जाता है। ओके। और उनकी पहली और सबसे जरूरी शिक्षा है रूहानी प्यार। ये आपसी आध्यात्मिक स्नेह की बात करता है। लेख इस बात पर बहुत जोर देता है कि इस ब्राह्मण कुल में एक दूसरे के प्रति नफरत या टकराव की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अच्छा। यही प्रेम उस नई दुनिया की नींव है जिसे सतयुग कहा गया है, जहाँ एक ही धर्म और एक ही राज्य होगा और कोई आपसी कलह नहीं होगी। तो बेसिकली आसुरी समुदाय अज्ञान के कारण संघर्ष में जीता है और ईश्वरीय समुदाय ज्ञान के आधार पर एकता और प्रेम का अभ्यास करता है। बिल्कुल सही। तो ये सिर्फ एक लेबल नहीं, बल्कि जीने और एक दूसरे से जुड़ने का एक पूरा तरीका है। अच्छा, अगर कोई इस ईश्वरीय फैमिली का हिस्सा बनना चाहता है तो ये बदलाव होता कैसे है? ये कोई स्विच दबाने जैसा तो नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख में आत्मचिंतन के लिए कुछ सवाल दिए गए हैं जो शायद इसका रास्ता दिखाते हैं। जैसे एक व्यक्ति को खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं ईश्वर के दिल पर चढ़ा हुआ हूं, या मेरे अंदर दैवी गुण कहां तक आए हैं? और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कहीं मैं ब्राह्मण ईश्वरीय सर्विस में कोई बाधा तो नहीं डाल रहा? इन सवालों का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें सीधे इस रास्ते के दिल में ले जाते हैं। ये दिखाता है कि ये रास्ता किसी बाहरी कर्मकांड का नहीं, बल्कि एक गहरे आंतरिक परिवर्तन का है। हाँ, स्रोत बार बार देह अभिमान के खिलाफ चेतावनी देता है, यानी खुद को ये शरीर समझने की भूल। लेख के अनुसार यही सारी समस्याओं की जड़ है। अच्छा। जब व्यक्ति खुद को शरीर समझता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरा पद ये है, तो मतभेद यानी विचारों का टकराव पैदा होता है और इसी टकराव से ईश्वरीय सेवा में बाधा पड़ती है। लेकिन देह अभिमान छोड़ना, ये कहना तो बहुत आसान है, पर करना तो बेहद मुश्किल है। हमारी तो पूरी पहचान ही हमारे शरीर और उससे जुड़ी चीजों से है। हमारा नाम, हमारा काम, हमारा परिवार। सही बात है, यही सबसे बड़ी चुनौती है। तो लेख क्या इस व्यावहारिक चुनौती के बारे में कुछ बताता है कि कोई इससे ऊपर उठे कैसे? हाँ, बताता है। लेख इसका समाधान देही अभिमानी बनने में बताता है। मतलब खुद को शरीर नहीं, बल्कि आत्मा समझने का निरंतर अभ्यास करना। ये एक पल में नहीं होता, ये एक साधना है। इसके लिए योग या याद की यात्रा पर जोर दिया गया है। लगातार उस परमपिता परमात्मा को याद करना।
जब याद पक्की होती है तो ये चेतना धीरे धीरे बदलती है कि मैं एक आत्मा हूं और ये शरीर मेरा एक साधन मात्र है। और इसी अभ्यास से टकराव कम होते हैं। हाँ, और इसी टकराव के लिए लेख में एक बड़ा दिलचस्प मुहावरा इस्तेमाल किया गया है, लून पानी। हाँ, लून पानी। आपस में लून पानी हो रहते हैं। लून पानी, क्या शानदार शब्द है। इसका मतलब क्या है? देखिए, लून पानी का सीधा सा मतलब है खारापन या टकराव, एक ऐसा रिश्ता जिसमें मिठास खत्म हो गई हो। जैसे पानी में नमक घुल जाए। हाँ बिल्कुल, जैसे पानी खारा हो जाता है। लेख कहता है कि जब देह अभिमान के कारण लोगों के रिश्ते आपस में लून पानी हो जाते हैं तो वो सेवा करने के बजाय डिससर्विस करने लगते हैं। डिससर्विस मतलब सेवा का उल्टा? सही बात है। वे अच्छाई फैलाने के बजाय बुराई फैलाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि भविष्य में मिलने वाला उनका पद कम हो जाता है। इसलिए लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना, सभी दिव्य गुणों से भरपूर होना। हाँ, और ये तभी संभव है जब व्यक्ति देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करे। और आपने सेवा की बात की, ये कितना महत्वपूर्ण है। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं बल्कि बहुत व्यवहारिक भी है। वे ही ईश्वर का दिल जीतते हैं। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि इसमें खाना पकाने और बर्तन मांजने जैसे रोजमर्रा के कामों को भी सेवा गिनाया गया है। हाँ, और यही इसकी खूबसूरती है। ये सेवा की अवधारणा को बहुत व्यापक और सुलभ बना देता है। ये कुछ आधुनिक माइंडफुलनेस के विचार जैसा है। जब आप बर्तन भी ईश्वर की याद में मांज रहे हैं तो वो एक साधारण थकाऊ काम न होकर एक ध्यान या मेडिटेशन बन जाता है। लेख इसी चेतना के बदलाव की बात कर रहा है। अच्छा, तो हर काम सेवा बन सकता है? हाँ, अगर सही चेतना और ईश्वर की याद में किया जाए। यहाँ तक कि सबसे साधारण काम भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई ऑलराउंड सेवाधारी होता है जो हर काम सीखता है और यही सेवा व्यक्ति को ईश्वर के और करीब लाती है और उसकी तकदीर बनाती है। अच्छा, तो ये सब व्यक्तिगत स्तर पर करने की बात हुई, खुद को बदलना, अपने रिश्तों को सुधारना, सेवा करना। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि ये सब एक बड़े पैमाने पर एक बिगर पिक्चर में कैसे फिट होता है? क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की निजी यात्रा है या इसका कोई बड़ा ब्रह्मांडीय मतलब भी है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि लेख के अनुसार ये निजी यात्रा उस ब्रह्मांडीय नाटक का ही एक हिस्सा है। ये इस पूरी शिक्षा का आधार है। ओके। लेख समझाता है कि दुनिया का इतिहास एक चक्र में घूमता है, जिसे विश्व नाटक चक्र कहा गया है। विश्व नाटक चक्र? हाँ, ये सतयुग यानी स्वर्ण युग से शुरू होता है, जहां आत्माएं संपूर्ण निर्विकारी होती हैं, पूरी तरह से पवित्र, गुणों से भरपूर। फिर आता है त्रेता युग, जहां पवित्रता थोड़ी कम हो जाती है। उसके बाद द्वापर और फिर कलियुग आता है, जिसे लेख में घोर अंधेरा कहा गया है, जो आज का समय है। ये क्रमिक पतन की कहानी है। और इसी पतन से जुड़ा एक और विचार है जो मुझे बहुत गहरा लगा, पूज्य से पुजारी बनने का। हाँ, और ये सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं है, ये असल में हमारी मानवीय स्थिति का एक शक्तिशाली रूपक है। वो कैसे? लेख के अनुसार सतयुग में जो आत्माएं देवी देवता थीं, वे अपनी पवित्रता और गुणों के कारण पूज्य थीं, यानी पूजा के योग्य। राइट। लेकिन जैसे जैसे चक्र में वे नीचे उतरती गईं, उनकी शक्तियां कम होती गईं और वे विकारी बनती गईं। तब वे स्वयं ही उन पवित्र देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करने लगीं, जो वे कभी खुद थीं। अच्छा। इस तरह जो कभी पूज्य थे, वे अब पुजारी बन गए हैं। वाह, ये तो हम एक तरह से अपने ही सबसे अच्छे, सबसे आदर्श स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। हम उन आदर्शों को बाहर खोज रहे हैं जो कभी हमारे भीतर ही थे। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये पूज्य से पुजारी बनने का विचार हमें खुद से ये पूछने पर मजबूर करता है कि मैं अपने किस भूले हुए स्वरूप की पूजा कर रहा हूँ। वे ही आत्माएं अब पुजारी बनकर ईश्वर को पुकारती हैं कि हे पतित पावन, आओ, यानी हमें आकर फिर से पवित्र बनाओ, हमें फिर से वैसा बनाओ जैसे हम पहले थे। ये अपनी खोई हुई दिव्यता की पुकार है। तो इस चक्र में ईश्वर की भूमिका कहाँ आती है? वे कब आते हैं? ईश्वर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आती है। स्रोत के अनुसार ईश्वर यानी शिव बाबा संगम युग में आते हैं। संगम युग? हाँ, ये कलयुग के अंत और नए सतयुग की शुरुआत के बीच का एक छोटा विशेष समय है, एक संगम या मिलन का समय। वे ना तो स्वर्ग में आते हैं और ना ही नर्क में, बल्कि इन दोनों के संगम पर आते हैं। और उनका उद्देश्य क्या होता है? उनका उद्देश्य 3 गुना है।
सभी आत्माओं को दुख और बंधन से मुक्त करना, इसीलिए उन्हें लिबरेटर कहा जाता है। अच्छा, लिबरेटर। हाँ, फिर इस पुरानी पतित दुनिया का परिवर्तन करना और नई पवित्र दुनिया, जिसे स्वर्ग या शिवालय कहा गया है, उसकी स्थापना करना। ये सब एक बहुत बड़े नाटक का हिस्सा है। अब सवाल ये है कि इस रास्ते पर चलने का, ये सारा मुश्किल आंतरिक प्रयास करने का अंतिम पुरस्कार क्या है? लेख में बार बार एक वर्षा यानी विरासत का जिक्र आता है। ये विरासत आखिर है क्या? ये विरासत ही मतलब परम लक्ष्य है। ये आने वाले सतयुग और त्रेता युग में 21 जन्मों के लिए सुख, शांति और समृद्धि का वादा है। 21 जन्मों का सुख? हाँ, इसे जीवन मुक्ति का वर्षा कहा गया है, यानी जीवन में रहते हुए भी कर्मों के बंधन से मुक्ति की विरासत। इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा बस कहीं जाकर शांत होकर बैठ जाती है, बल्कि वो एक ऐसी दुनिया में जन्म लेती है जहां दुख, बीमारी या शोक का नामो निशान नहीं होता। और क्या इस नई दुनिया में सभी का पद एक जैसा होता है या वहां भी कोई व्यवस्था होती है? नहीं, सबका पद एक जैसा नहीं होता। और यहीं पर संगम युग में किए गए प्रयासों का महत्व सामने आता है। अच्छा। इस नई दुनिया में किसी का पद, चाहे वो राजाई का हो जैसे पटरानी या फिर प्रजा का, ये इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति ने अभी इस संगम युग में कितनी अच्छी तरह से दैवी गुण धारण किए और कितनी सेवा की। मतलब जो जितना ज्यादा पुरुषार्थ करेगा उसका पद उतना ही ऊंचा होगा? बिल्कुल, ये पूरी तरह से कर्म और योग्यता पर आधारित है। इसे समझाने के लिए लेख में घड़ी का एक बहुत सटीक उदाहरण दिया गया है। उसमें कहा गया है, घड़ी भी लीवर और सेलेक्टर होती है। लीवर बहुत एक्यूरेट होती है। हाँ, ये आध्यात्मिक प्रयासों के संदर्भ में क्या दर्शाता है? ये एक बहुत शक्तिशाली रूपक है। पुराने जमाने में 2 तरह की घड़ियां होती थीं। एक सेलेक्टर, जिसे बार बार सेट करना पड़ता था, और एक लीवर, जो एक बार सेट करने पर बिल्कुल सटीक समय बताती थी। ओके। लेख कहता है कि आध्यात्मिक प्रयासों में भी ऐसी ही सटीकता की जरूरत होती है। जो बच्चे श्रीमत पर यानी ईश्वर की सलाह पर बिल्कुल एक्यूरेट यानी लीवर घड़ी की तरह चलते हैं, वे ऊंचा पद पाते हैं। वाह, ये घड़ी का उदाहरण तो बहुत सटीक है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, दिशा का सही होना और उस पर टिके रहना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। जरा सी भी चूक आपको अपनी मंजिल से दूर कर सकती है। सही कहा। जो अनएक्यूरेट हो जाते हैं, यानी जिनकी श्रीमत के पालन में कमी रह जाती है, उनका पद कम हो जाता है। ये दिखाता है कि तकदीर बनाने के लिए पुरुषार्थ में सटीकता और निरंतरता कितनी जरूरी है। और लेख के अनुसार इस सटीकता में कमी के कई कारण हो सकते हैं। आसुरी गुणों को पूरी तरह न छोड़ना, देह अभिमान में आना या योग में न रहना। मतलब ईश्वर की याद में कमी? हाँ, जब योग कम होता है तो ईश्वर के प्रति प्रेम भी कम हो जाता है, आंतरिक खुशी गायब हो जाती है, और लेख में तो लिखा है कि ऐसे व्यक्ति की शक्ल ही जैसे मुर्दे मिसल रहती है। अरे! जबकि जिन्हें वर्षा मिल रहा है, उनके चेहरे तो देवताओं की तरह हमेशा हर्षित यानी खिले हुए रहने चाहिए। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। अगर मैं सही समझा हूं तो लेख में एक पूरी यात्रा का वर्णन है। संघर्ष और अज्ञान की स्थिति, जिसे आसुरी फैमिली कहा गया है, से निकलकर प्रेम, ज्ञान और दैवीय गुणों की स्थिति यानी ईश्वरीय फैमिली तक का सफर। हाँ, और ये सब कुछ विश्व इतिहास के एक भव्य चक्र के भीतर हो रहा है, जो अंत में एक स्वर्गीय विरासत का वादा करता है। बिल्कुल। और जिसका स्तर हमारे आज के प्रयासों पर निर्भर करेगा।